हेलो डियर फ्रेंड्स, इसने कि मेरा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आवेदन भरना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अंतिम तारीख है 20 नवंबर। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिसको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली सेट होता क्या है और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी और आगे हम इसमें क्या करियर बना सकते हैं। सो मैं आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज उनको क्लियर कर दूँगी। क्योंकि देखिए, यदि आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप लोगों ने स्नातकोत्तर में पीजी में आपने अभी एडमिशन लिया है, रनिंग में है आप, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल है। और आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, आपका जो भी सब्जेक्ट्स है, आप एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आप कर रहे हैं, तो आपको उस बेस पर आप लोगों को एग्ज़ाम अप्लाई करना है, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। देन उसके बाद में यदि आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आप लोगों को जो एमपीपीएससी की जो मेन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जॉब निकाली जाती है, जो आपके सब्जेक्ट के ऊपर आधारित होती है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, एमए, एमकॉम, एमएससी, आप जो भी सब्जेक्ट से स्टडी कर रहे हो, आप उस आधार पर फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब मेन उसके एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये केवल एक एमपी सेट का एलिजिबल टेस्ट है, जो कि आप इसके लिए मतलब ये कहा जा सकता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मेन जॉब होता है उसके लिए आप क्वालिफाई हो चुके हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी सेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप अच्छे नंबर बनाते हैं और पास हो जाते हैं तो आपके संबंधित क्षेत्र में कहीं भी किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, यदि वहाँ पर वैकेंसीज खाली हो तो। और यदि आपको अपने क्षेत्र में ही कहीं पढ़ाना है तो आप लोग वहाँ पर रिक्तियाँ पहले देख लें कि क्या वहाँ पर रिक्त पद है, तो आप लोग वहाँ पर भर सकते हैं। लेकिन एक बात और, यदि आप लोग एमपी सेट का एग्ज़ाम भर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बीएड कंप्लीट हो। लेकिन यदि आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं या फिर आगे सोच रहे हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको बीएड कर लेना है। और बीएड करने के बाद में फिर आप लोग पूरी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि कॉलेज लेवल पे स्टडी पढ़ाना होता है स्टूडेंट्स को, और अच्छा खासा पेमेंट जो हम लोगों का सैलरी होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप लोग प्राइवेट से स्टडी कराते हैं तो 30-35 हज़ार रुपये तो आप लोगों को मिल ही जाते हैं। यदि आप प्राइवेट आप लोगों के पास बीएड नहीं है लेकिन आपने सेट क्वालिफाई किया है, मतलब सेट के एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठे हुए हैं और आपने उसको क्वालिफाई किया है तो, और यदि आपका बीएड है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हो, आपके स्टेट नहीं, किसी बाहर स्टेट में भी लोगों को पढ़ा सकते हैं, जो स्टूडेंट्स उन लोगों को पढ़ा सकते हो। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस फॉर्म भर देना है जाके। और यदि आप एमकॉम या एमए, एमएससी कर रहे हैं तो आप लोगों को तो ज़रूर भरना चाहिए। इससे आप लोगों को ये नॉलेज हो जाएगा कि एक्चुअली ये पेपर आता कैसा है और क्या मैं इसके आगे इसकी तैयारी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हूँ। सो आप लोगों को अपने आप में ये एनालिसिस कर लेना है। देन उसके बाद यदि यस, तो फिर आप लोगों को इसके पीछे लग जाना है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा जॉब है, एकदम बहुत 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 बेस्ट जॉब है। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, मैं अपने जितने भी टीचर्स लोगों को जानती हूँ जिनके मैं टच में हूँ, मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से मैंने ये जॉब को छोड़िए, आप लोगों को ये फॉर्म भर देना चाहिए और आगे इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपका जो आपने एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपने स्टडी जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि एमए है तो एमए में जो भी मतलब स्टैटिक होगा, मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो माइक्रो, मैक्रो, ये जो सब्जेक्ट होते हैं स्टैटिक्स होते हैं, तो इसमें जो जितना कुछ इसमें लिखा हुआ है बस वही पढ़ना होता है, अदर कुछ नहीं पढ़ना होता है। लेकिन बहुत अच्छे से इसको डीपली स्टडी करना होता है, जो थिंकर्स के नेम है वो भी याद रखने होते हैं। और आपको यदि इसके बाद और भी कुछ जानकारी, आपकी और भी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आई श्योर कि यदि आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी, आई होप आई सॉल्व्ड इट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। और एग्ज़ाम फॉर्म भरना बिल्कुल ना भूलें, इससे आप लोग अपने आप का परीक्षण कर सकते हैं कि एक्चुअली आप लोग किस काबिल है। थैंक यू सो मच एवरीवन।